Standard 9 English. Dear children, here we are going to start a poem, The Road Not Taken. वो रास्ता जो लिया नहीं हमने. The Road Not Taken. It is written by the poet Robert Frost, a well-known American poet. So let's go through the poem. The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. दो रास्ते अलग अलग होकर जा रहे हैं. डाइवर्ज, कन्वर्ज मीन्स एक साथ आकर मिलना, डाइवर्ज मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाना. दो रास्ते हैं. दे आर डाइवर्ज्ड into two different ways, two different directions. Where it was in a yellow wood. Yellow wood, wood here it is forest. Yellow wood means the forest where the trees have yellow leaves. वो जंगल जहाँ पर पेड़ों पर येलो कलर के पत्ते पूरे येलो हो चुके हुए हैं. वैसा जगह में, एक जंगल में जहाँ रास्ते दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर हमारा पोएट खड़ा है. द पोएट इज स्टैंडिंग एट द diverging area, otherwise the fork in a road in a forest where the trees have yellow leaves. And be one traveler, और इनके साथ कोई और ट्रैवलर्स नहीं है. अकेला एकलौता ट्रैवलर होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पर जहाँ रोड रास्ता दो हिस्से में बट रहा है वहाँ पर मैं खड़ा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वहाँ पर जहाँ पर रोड सेपरेट डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर पोएट खड़े हैं. लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम से बहुत देर से खड़े हैं. और ही हैज़ टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द रोड, ये रोड में से कोई एक को उन्हें सेलेक्ट करना है. एंड ही इज टेलिंग दैट सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. कोई भी व्यक्ति एक ही टाइम दो रास्ते से नहीं चल सकता. सो ही वॉज फीलिंग सॉरी, उन्हें सॉरी फील हो रहा है बिकॉज ही कुड नॉट गो थ्रू बोथ द रोड्स, बोथ द वे, दोनों तरफ एक साथ, दोनों रास्ते से एक साथ तो चल नहीं सकते. इसलिए वो वहाँ पर खड़े. ही स्टैंड्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद लुक्स डाउन. ही वॉज लुकिंग डाउन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक उनको दिखाई दे रहा है वहाँ तक वो एक रास्ते की तरफ देखा. वहाँ खड़े रहकर ये एक रास्ते को देखा. लुक डाउन वन मीन्स एक रास्ते को वहाँ देखा. एज फार एज आई कुड, जितना दूर तक वो रास्ते देख सकते थे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, और आगे जाकर द रोड वॉज बेंडिंग and disappears in the bushes. Undergrowth, यहाँ पर undergrowth means all the wild bushes growing under the taller trees, जो बड़े बड़े ट्री के नीचे बढ़ने वाले wild bushes. So among the bushes the road disappears after some distance. कुछ distance के बाद bushes के बीच में वो गायब हो जाता है. तो वहाँ तक the poet stood and looked at it. वहाँ पर खड़े रहकर उसको देखा, उस रास्ते को देखते रहा. Then took the other, और काफ़ी देर तक वो एक रास्ते को देखा. देखने के बाद he took the other, उन्होंने सेलेक्ट किया दूसरा रास्ता जिससे जाना है. As just as fair, बस उन्हें लगा कि वो ठीक है. It was just as fair, उतना ही ठीक था. So he selected the another one, second way, and having perhaps the better claim, और सोचा कि दैट विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल. ऐसा सोचा कि जो सेकेंड रास्ता है दैट विल बी मोर प्रेफरेबल, ज़्यादा प्रेफरेबल है और ये ज़्यादा फेवरेबल है. एंड ही सेलेक्टेड द सेकेंड वन. आफ्टर लुकिंग एट द फर्स्ट वन ही सेलेक्टेड द सेकेंड वन. वाई ही सेलेक्टेड द सेकेंड वन? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उस पर बहुत ही घास थे. एंड वांटेड वेयर मीन्स वांटेड टू एक्सप्लोर या नीडेड टू बी यूज्ड, अभी भी यूज़ करने बाकी थे.
दैट मीन्स बहुत ही कम लोग उसे यूज़ किए हुए थे अब तक. दैट्स वाई देर आर फुल ऑफ ग्रास. इसके लिए उस रास्ते में बहुत ही घास था. इफ पीपल हैड वॉकड थ्रू दैट वे फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड नॉट हैव इवन अ सिंगल ग्रास. अगर लोग यहाँ से चलते जाते थे काफ़ी टाइम से तो यहाँ पर एक भी घास नहीं होता. बट दिस रोड इज़ फिल्ड विथ ग्रास. दैट मीन्स वेरी फ्यू पीपल और नो वन मस्ट हैव यूज्ड इट. और शायद बहुत ही कम लोग या फिर कोई भी नहीं अभी तक वो रास्ते को यूज़ किया. दैट मीन्स इट इज़ वेरी लेस यूज्ड. बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है. वांटेड वेयर मीन्स लेस यूज्ड. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same. दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जहाँ पर वहाँ पे जो फॉर्क है मीन्स रास्ता दो जगह में डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर खड़े रहकर देखने पर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. दोनों वॉर्न मीन्स यूज्ड, इक्वली यूज्ड है. ओके, मीन्स दोनों रास्ते ऑलमोस्ट इक्वली यूज्ड है पर वन इज लेस यूज्ड एंड द अदर. वो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक कम यूज़ वाले और एक ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं. देखो इस तरह हमें इमेज दिया हुआ है. पोएट यहाँ तक वॉकिंग करके आए जो रास्ते से. दैट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ. लाइफ इज अ जर्नी एंड इन दैट जर्नी वी मे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ डाइवर्जेंस. इस तरीके का डिफरेंस यानी दो रास्ता अलग अलग जगह में जाता हुआ हमें नजर आएंगे. दैट मीन्स वी गेट सच सिचुएशंस दैट वी हैव टू डिसाइड ईदर दिस और दिस. हमें ज़िंदगी में ऐसे कोई मतलब सिचुएशन आ जाते हैं कि दो में से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ता है. दो ऑप्शंस रहते हैं हमारे सामने बट वी हैव टू सेलेक्ट वन एंड वी डिडंट नो एंड एट दैट टाइम वी डोंट नो दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ टेकिंग वन एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ टेकिंग द अदर. विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट, जो अंदर आगे जो रिजल्ट है, नतीजा है, उसके बारे में कुछ भी न जानते हुए एक लक के बेस पे वी हैड टू टेक द सिलेक्शन, वी हैव टू डू द चॉइस. और वो चॉइस जिस तरह हम लेंगे, जो लेंगे, उस हिसाब से आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दैट, आवर होल करियर डिपेंड्स ऑन दैट. इस तरह हमारा सभी आगे का लाइफ उस पर डिपेंड रहता है. सो हियर द पोएट इज टेलिंग दैट ही रीच्ड टिल हियर and now he had to select any one of these two. And once he looked into one road and then he selected the other. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden back. और उस दिन का स्पेशलिटी ऐसा था उस मॉर्निंग का कि दोनों रास्ते में equally leaves were fell on that, equally leaves fell on them. Leaves were fallen on both the roads equally. रास्ते में, दोनों रास्ते में पत्ते इक्वली गिरे हुए थे. एंड नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. और इन पत्तों में कोई लोग चलता हुआ, लोगों का कदम, लोगों का जो स्टैम्पिंग वो लगकर इसमें से कोई भी पत्ते ब्लैक नहीं हुए थे, मीन्स सोइल्ड नहीं हुए थे. इसमें से ये पता चलता है कि ऑन दैट डे नो वन वॉक थ्रू एनी ऑफ द वे. उस दिन में कोई भी उस रास्ते से चले नहीं थे. सो बोथ द रोड सीम फ्रेश. दोनों रास्ता फ्रेश नज़र आ रहा है. नॉट एट ऑल यूज्ड. कोई भी बिल्कुल उस दिन यूज़ नहीं किए. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ओ मैंने एक रास्ता जो पहला मैंने नज़र जिस पे डाला, दैट वे, दैट रोड आई केप्ट फॉर अनदर डे. वो मैं और एक दिन आकर नेक्स्ट डे मैं वॉक करूँगा उससे. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. फिर भी वो जानते थे, ही वॉज नोइंग दैट हाउ वन डिसीजन लेड टू अनदर. एक रास्ता चूज़ किया है, वो और आगे आगे रास्ते को लीडिंग करेंगे. दैट मीन्स वंस वी हैव टेकन अ डिसीजन एंड वी स्टार्टेड दैट जर्नी, if we started going ahead, we cannot come back to the same position and go through the other way. That means we cannot come back to the same place or same condition and we cannot select the other way. वापस उसी जगह में आकर दूसरा रास्ता ढूंढ नहीं सकते. I doubted if I should ever come back. मुझे शक हुआ कि if I should ever come back, चाहे मैं कभी वापस इस रास्ते में आऊँ. That means in life,
इन द जर्नी ऑफ लाइफ वंस यू हैव टेकन अ डिसीशन, एक बार एक डिसीशन लिया और उस राह पर चलने लगे तो वापस आकर उसी जगह से दूसरा रास्ता तैर करना या दूसरे रास्ते को पार करना मुश्किल है. मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई मीन्स एक लंबे से सांस. वो दुख के भी हो सकता है, वरी का, और खुशी की भी हो सकता है. साई ऑफ रिलीफ मतलब थोड़ा रिलैक्स होने पर भी हम इस तरह साई करते हैं. साइंग मीन्स रिलीज अ लॉन्ग ब्रीथ. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. मैं एक लंबे सांस निकालते हुए मैं आपसे ये बोल रहा होगा. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. हेंस मीन्स आगे, शायद कुछ सालों के बाद मैं ये आपसे विद अ साई आई वॉज टेलिंग, आई शैल बी टेलिंग. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. दो रास्ते उस जंगल में डाइवर्ज हो रहे थे. एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय. और मैंने वो रोड को सेलेक्ट किया जो लेस ट्रैवल्ड बाय है. दैट मीन्स लोग कम यूज़ किए हुए हैं. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. इस तरह में करने से, दैट मीन्स बाय सेलेक्टिंग दैट वे विच वॉज वेरी लेस यूज्ड, क्या हो गया? इट मेड ऑल द डिफरेंस. आज जो मैं हूँ उस सभी डिफरेंस का रीज़न है द डिसीजन आई हैव टेकन इन द बिगिनिंग व्हेन आई वॉज confused that which way should be taken, which way should be selected. वो सिचुएशन में जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते के हिसाब से मेरा फ्यूचर डिपेंडेड है. एवरीथिंग हैज़ मेड ऑल डिफरेंस. वॉट एवर जो लाइफ में अभी आया है सभी डिफरेंस उस डिसीजन की वजह से. इफ़ आई हैड नॉट टेकन दैट डिसीजन एंड आई हैड सेलेक्टेड द अदर वे, माई लाइफ वुड हैव बीन समथिंग एल्स. मेरा लाइफ कुछ और ही हो जाता. सो इनडायरेक्टली पोएट इज टेलिंग दैट. पोएट हमसे इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि हम हमारे लाइफ में ऐसे हमें बहुत सारे सिचुएशंस आता है कि कुछ ना कुछ सेलेक्ट करो, इनमें से कुछ सेलेक्ट करो या टेक अ डिसीजन, एक फ़ैसला लो. तो जब भी फैसला लेते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट द रिजल्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट इन डिटेल एंड देन वी टेक द डिसीजन. बिकॉज वंस अ डिसीजन इज टेकन, एक बार एक डिसीजन लिया गया, सो इट कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ में वो जो लिया हुआ डिसीजन इट विल मेक अ लॉट ऑफ बिग चेंजेस.